हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम केमिस्ट्री के जीरो लेवल केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। आज इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। ए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये हर स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर देखा जाए केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वहां से की जा रही है। जो बच्चे क्लास 9th के हैं, क्लास 10th के हैं, क्लास 11th के हैं, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो ये शुरुआती दौर है। केमिस्ट्री को हम शुरू यहीं से करेंगे। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है, आखिर केमिस्ट्री क्या है, हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसी की शुरुआत आज की वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तो सबसे पहले यही शुरू कर रहे हैं कि केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की हम शुरुआत कहां से करेंगे, बस हम एक शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है, कोई बंदा कहता है व्हाट इज द केमिस्ट्री, व्हाट इज द केमिस्ट्री, अगर कोई बंदा आपसे वर्ड ये करता है तो आप बस एक वर्ड, एक शॉर्ट वर्ड में इसको आंसर देना है कि वी स्टडी ऑफ मैटर, वी स्टडी ऑफ मैटर। तो वी स्टडी ऑफ मैटर को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम मैटर की क्या स्टडी करते, क्या स्टडी करते हैं, मैटर्स क्या होता है, बस जनरल वर्ड बता देता हूं। मैटर्स का मतलब क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट हैव मास एंड ऑक्युपाई द स्पेस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास मास है, ऑक्युपाई स्पेस, और मैटर्स है। जैसे मैं आपसे बस यही शेयर करूंगा, वाटर एग्जांपल लूंगा। तो वाटर्स क्या होता है, अगर मैं देखूं तो वाटर्स को अगर देखा जाए, उसकी ड्रॉप है, अगर कहीं पर गिरती है, देखो कुछ कुछ स्पेस को राउंड कर लेता है, उसके अंदर कुछ कुछ ड्रॉप में अगर हम कहेंगे तो ये कह सकते हो आप 2 ml 1 ml कुछ कुछ उसका अमाउंट होता है। उसके साथ साथ मैं आप साथ ये भी कह सकता हूं कि जो वाटर्स होता है उसमें दो चीजें होती हैं कि जब वो हल्का होता है, वेपर फॉर्म होता है तो ऊपर जाना चाहता है, और जब सॉलिड फॉर्म होता है तो नीचे आना चाहता है। तो इसका मतलब उसमें ग्रेविटी का भी फैक्ट होता है कि ग्रेविटेशनल फैक्ट भी होता है मैटर के अंदर। तो इसमें ग्रेविटी भी हो उसको मैटर कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। लेकिन ध्यान दो, वे स्टडी ऑफ मैटर्स। अब हम किस मैटर की क्या स्टडी करेंगे, तो मतलब उसी वाटर की आप स्टडी करिए ना, उसी वाटर को मैटर मान लो। अब हमें उसी की स्टडी करनी है, क्या करनी है, ये वाटर कैसा होता है, बोलो वाटर किसका बना होता है। मींस स्टडी ऑफ मैटर्स में क्या क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन, किसका, कंपोजिशन ऑफ मैटर। फिर बात करेंगे दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के साथ साथ तीसरी बात हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के साथ। अब यहां पे हो गया कि अब वाटर का अगर हम एग्जांपल ले लिए, वाटर एक मैटर्स है, इज्यूम कर लो, तो बताओ कंपोजिशन का मतलब होता है वाटर किसका बना होता है। तो बताओ वाटर का अगर कंपोजिशन आप देखेंगे तो वाटर H2O का बना होता है, बोलो बना होता है नहीं, बताओ। जिसमें क्या होता है H2O में अगर हम देखें, इसमें बताओ इस H2O में कितने भाग हाइड्रोजन के दिख रहे हैं। अगर एटम के बेसिस देखा जाए तो बताओ कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, बताओ। यहां पे हमारा क्या दिख रहा है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। इसमें क्या होता है, H2O होता है, इसका फॉर्मूला हो गया। कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसको H2O कहते हैं। ये हो गया कंपोजिशन। अब रही बात स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स, H2O का स्ट्रक्चर भी होता है, पानी का स्ट्रक्चर भी होता है। H2O जो होता है, इस H2O का देखा जाए तो इसके साथ क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बने होते हैं, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इसके साथ दो लोन पेयर भी होते हैं। क्या होते हैं, दो लोन पेयर भी होते हैं, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर। ठीक है, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर। अब स्ट्रक्चर डायरेक्टली आप बोले, अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा तो ये जो वाटर्स होता है, स्ट्रक्चर जब देखा जाता है तो किस में देखा जाता है, भी शेप्ड में देखा जाता है। किस में देखा जाता है, भी शेप्ड में देखा जाता है। तो वाटर का स्ट्रक्चर क्या हो गया, भी शेप्ड का हो गया। कंपोजिशन क्या हो गया, H2O, H2O मतलब उसका फार्मूला हो गया, किसका H2O बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करेंगे, दो प्रॉपर्टियां होती हैं, जिसमें दो नाम आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी क्या आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी।
अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम समझना चाहते हैं, बस इतना समझ लीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो क्या हो, जिसको हम डायरेक्टली फील कर रहे हो, और उसमें साथ साथ क्या हो रहा है, उस मैटर में चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन। मैटर चेंज स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विदाउट चेंज कंपोजिशन। अगर हम ऐसी प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं कि वाटर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी क्या हो रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टी कुछ बदल रही है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, प्योर वाटर जो होता है 100 डिग्री पर बॉइल करता है, क्या होता है, बॉइल करता है। उसके साथ साथ आप बताओ प्योर वाटर क्या होता है, टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है। ये इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर प्रॉपर्टी क्या हो रही, चेंज हो रही है, जैसे एज्यूम करो हमने क्या किया, वाटर में सोडियम मेटल डाला, जैसे वाटर में सोडियम मेटल डाला तो सोडियम मेटल के साथ वाटर रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, मतलब जनरली समझ लो ये सोडियम मेटल है और ये वाटर है, ये क्या करता है, अपने एक्सचेंज कर देता है, क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और बाहर किसको निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस को। तो बताओ क्या वाटर रह गया, वाटर नहीं रहेगा ना, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो बताओ इसमें क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या है, चेंज हो गई। तो बताओ इसका मतलब जो कंपोजिशन वाटर के साथ चेंज हुआ नहीं, बताओ तब सोडियम क्या किया, वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। लेकिन जब हम किसी वाटर को हीट करते हैं और हीट करते हैं, वो क्या होता है, लिक्विड से क्या होता है, वेपर फॉर्म में जाता है, लेकिन उसका जो कंपोजिशन होता है H2O रहता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो चाहे वो वेपर फॉर्म हो, अब वो बॉयल कर जाता है 100 पर, कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ ना, तो किस में आता बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी में आता। अब जल्दी ना समझ पाओ तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम डायरेक्टली टेस्ट कर सके, डायरेक्टली फील कर सके, वो फिजिकल में आती है। तो बताओ कलर टेस्ट, या आप डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं, तो ये सब चीजें फिजिकल में आती हैं। और केमिकल में क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टी आती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें मैटर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे आप खुद समझ सकते हैं, सोडियम और वाटर कंटेंट में जब सोडियम को रखते हैं तो वाटर का कंपोजिशन बदल जाता है, वो बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, बाहर कर जाता है। तो ये रहा आपका, इन्हीं चीजों का हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करेंगे, इस स्टडी ऑफ मैटर्स, इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री के लिए जो बात करते हैं बहुत छोटी छोटी बातों को हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ओल्ड फादर, ठीक है, ओल्ड फादर कहो या तो फादर ऑफ केमिस्ट्री को, ओल्ड फादर कहो या तो फादर ऑफ केमिस्ट्री को। तो जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं वो कौन है, जिनका नाम है बर्जीलियस। कौन है बताओ, बर्जीलियस। दूसरा प्रश्न आता है जो मॉडर्न आपके हैं, मॉडर्न फादर हैं, चलो बात करते हैं किसके, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है उनका नाम है लिवासी। क्या है, लिवासी। तो लिवासी आपके हैं मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। और नेक्स्ट बात आती है इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री। किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो जो इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं उनमें उनका नाम आता है, जिनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। ये भाई इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को अगर देखा जाए कि जो एक फादर है, मॉडर्न फादर है, अब इसी को हम कह सकते हैं ग्रांड फादर एंड फादर। तो ग्रांड फादर मतलब ये पहले केमिस्ट्री को पहले किसने लाया, बर्जीलियस, फादर ऑफ केमिस्ट्री बर्जीलियस, जिसको हम ग्रांड फादर कह सकते हैं। और जो मॉडर्न फादर हैं उन्हें फादर कह सकते हैं लिवासी। और जो इंडियन फादर है वो क्या है, प्रफुल्ल चंद्र राय। ये प्रफुल्ल चंद्र राय इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, जिनका क्या होता है, जिनका सेलिब्रेशन होता है, जिनका हैप्पी बर्थडे जो है वो 2 अगस्त। कब है बताओ, 2 अगस्त। 2 अगस्त को इनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। इनका हैप्पी बर्थडे कब मनाया जाता है, 2 अगस्त को मनाया जाता है। अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप आएंगे तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांच, डिफरेंट टाइप की ब्रांच है। क्या है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच आपकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड ब्रांच आपकी क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। आपकी नेक्स्ट ब्रांच क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री है। नेक्स्ट ब्रांच आप क्या है? आपकी पॉलीमर केमिस्ट्री है। क्या है? पॉलीमर केमिस्ट्री है। फिर क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री है। मेडिसिनल केमिस्ट्री है। फिर आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री है। क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। डॉट 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 डिफरेंट टाइप की। अब पॉपुलरिटी केमिस्ट्री किसकी है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? जिसमें किस किस भी होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। किसकी होती है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। मतलब आप देखेंगे इसमें किसकी स्थिति? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है हर कंपाउंड को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड कर सकते हैं एक्सेप्शन टू कार्बन। कार्बन कंपाउंड छोड़कर हर कंपाउंड किसमें होते हैं? इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कहां से ओरिजिन करते हैं? नॉन लिविंग। जैसे सच एज सी वाटर, सॉल्ट, जिसमें कर सकते हैं कि नहीं कंपाउंड में हम जनरली सॉल्ट की स्टडी करते हैं। एलिमेंट और सॉल्ट किसकी करते हैं? एलिमेंट और सॉल्ट करते हैं। अब रहा बात ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसकी स्टडी होती है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसकी होती है? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसमें एक्सेप्शंस आप देखेंगे। एक्सेप्शन में देखेंगे कि आपको मिलेगा कि जनरली कर सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के बने, उनमें ऐसे कंपाउंड जो कार्बन बने हो उनको किसमें पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन आपको सामने मैं कर सकता हूं कि ये CH4 है, ये तो हाइड्रोकार्बन भी होता है, कार्बन से बना है, मीथेन होता है, इसकी स्टडी हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक होती है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ आपको कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड, ये तो कार्बन की बने, ठीक है, ये किसमें होते हैं? इनकी स्टडी किसमें होती है? इनऑर्गेनिक में होती है। किसमें होती है? इनऑर्गेनिक होती है। तो बताओ कुछ ऐसे भी कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं जिनकी स्टडी इनऑर्गेनिक होती है, ना कि ऑर्गेनिक। वो कौन कौन से बताओ जिन्हें इनऑर्गेनिक पढ़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, बोलो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये सब कंपाउंड किसमें पढ़े जाते हैं? ये सब कंपाउंड में कार्बन्स हैं, लेकिन किसमें पढ़े जाते हैं? इनऑर्गेनिक में। किसमें पढ़े जाते हैं? इनऑर्गेनिक में। नेक्स्ट बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री किस पर चलती है? लॉ ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये क्या होता है? इंटरमीडिएट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। या तो नहीं कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी स्टडी लॉ ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट बात आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है जिस केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब समझिए जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, और जैसे लेबोरेटरी में चले जाओ, आप लैब में जो वर्क करते हैं, लैब में जब आप वर्क करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर रखे रहते हैं। अब उसमें डिफरेंट आप मेथड इस्तेमाल करते होंगे, उसमें वजन करते होंगे, फिर आप क्वालिटी देखते होंगे, कौन अच्छा कलर दे रहा है, कौन अच्छा कलर नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर एनालिटिकल केमिस्ट्री यूजेस डिफरेंट मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मैटर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। किसके लिए बताओ? ये एक ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें डिफरेंट मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर की स्टडी की जाती है और डिफरेंट मेथड और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके उसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री कहते हैं जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है, जो मॉलिक्यूल्स काफी वेट में बड़े हों। जैसे आपको जल्दी बता दो, स्टार्च है, प्रोटीन है, रबर है, पॉलीथीन है। ये जो मॉलिक्यूल्स है नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन है, ये सब किसमें होते हैं? तो
पॉलीमर केमिस्ट्री में देखे जाते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, डिजीज का ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब हम डिजीज की क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कुछ जिसको आप कहें दवा, दवा क्या होती है बताओ, ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में लिविंग कंपाउंड, लिविंग कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी होती है। द कंपाउंड फाउंड इन लिविंग बीइंग सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स, उसकी स्टडी किसमें होती है, बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में उस कंपाउंड की स्टडी होती है जो कंपाउंड लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। तो बताओ सच एज क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन्स। वैसे केमिस्ट्री की ब्रांच क्या है, बहुत बड़ी है। अब रहे और आगे बढ़ाऊंगा। आज की बस इतना है, टाटा बाय बाय, थैंक यू।